गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन नारायण इंस्टीट्यूट। जी फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोज को। ठीक है, प्रोज के फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर को हम लोग पढ़ चुके हैं, उसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन को, साथ ही साथ लॉन्ग और शॉर्ट आंसर्स को बहुत अच्छे से हम लोगों ने समझ लिया था। हमारे फ्रेंड्स, आज हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 3, जो कि हमारा है डीप वाटर। डीप वाटर जिसका मतलब होता है गहरा पानी। ठीक है, गहरा पानी। अब हम जान लेते हैं अबाउट द ऑथर के बारे में। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं भैया, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली ऐसी ही क्लासेस मिलती रहती हैं। ठीक है, हम लोगों ने अपने ग्रामर के पोर्शन को कंप्लीट कर लिया है और अब अपने लिटरेचर के पार्ट को कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग अपने जो ऐसे और एप्लीकेशन को देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम अपने लिटरेचर पार्ट को ख़त्म कर लेते हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर को। डीप वाटर को यहाँ पर देखिए अबाउट द ऑथर यानी लेखक के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो डीप वाटर को जिसने लिखा है उनका नाम क्या है? विलियम डॉगल्स। इनका जन्म 1898 में हुआ और इनकी मृत्यु 1980 में हुई। तो विलियम डॉगल्स यहाँ पर जानते हैं इनके बारे में। विलियम डॉगल्स वाज बोर्न इन मैने, ठीक, मिन्नेसोटा। तो इनका जन्म मैंने मिन्नेसोटा में हुआ। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ बैचलर्स ऑफ आर्ट इन इंग्लैंड एंड इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से बैचलर ऑफ आर्ट, ठीक है, करने के बाद इंग्लैंड में ही स्पेंट यानी उन्होंने बिताए 2 ईयर्स यानी 2 वर्ष टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा के हाई स्कूल में। ठीक है, हाउएवर यद्यपि ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस, यद्यपि वे इससे उब गए एंड और डिसाइडेड टू परस्यू अ लीगल करियर, और एक कानूनी करियर, ठीक, कानूनी जीवन अपनाने का निर्णय लिया। ही मेट फ्रैंकलिन, ठीक, वे फ्रैंकलिन से मिले। डी रूजवेल्ट एट येल, ठीक है, वे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मिले एट येल यानी येल में। एंड बिकम एन एडवाइज़र, और एक सलाहकार बन गए। एंड फ्रेंड, और मित्र, किसके? टू द प्रेसिडेंट यानी प्रेसिडेंट के। डॉगल्स वाज लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट, जो डॉगल्स थे, ठीक है, वे इंडिविजुअल राइट्स, व्यक्तिगत अधिकार के समर्थक थे। ही रिटायर्ड इन 1975 विथ अ टर्म लास्टिंग 36 years and remains longest service justice in the history of court. ही रिटायर्ड, वे सेवानिवृत्त हुए इन 1975 विद टर्म लास्टिंग 36 years, वे 36 वर्षों की सेवा के बाद 1975 में सेवानिवृत्त हुए। एंड रिमेन्स, और रहे, लॉन्गेस्ट सर्विसिंग जस्टिस, सबसे ज़्यादा, ठीक है, दिनों तक सेवा करने वाले जज इन द हिस्ट्री ऑफ कोर्ट यानी कोर्ट के इतिहास में। ओके, द फॉलोइंग एक्सेप्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन माउंटेन बाय विलियम डॉगल्स। विलियम डॉगल्स के द्वारा लिखे गए मैन ऑफ माउंटेन्स से निम्नलिखित, ठीक है, अंश लिए गए हैं। रिवील्स यानी यह बताते हैं, हाउ एज अ यंग बॉय, कि कैसे एक छोटे लड़के के रूप में विलियम डॉगल्स यानी विलियम डॉगल्स नियरली थ्रोन्ड इन अ स्विमिंग पूल, नियरली ड्रोन्ड इन अ स्विमिंग पूल, ठीक है, लगभग स्विमिंग पूल यानी तालाब में डूब गए थे। इन दिस यस्से यानी इस निबंध में ही टॉक्स, वे बताते हैं, अबाउट हिज फियर यानी अपने भय के बारे में, ऑफ वाटर यानी पानी के, यानी इस निबंध में वे अपने पानी के डर के बारे में बताते हैं। देयर आफ्टर, इसके बाद, हाउ, कैसे, ही फाइनली ओवरकम, कैसे उन्होंने इसे पार किया यानी जीता इस डर को, ठीक है, नोटिस यानी ध्यान दें, हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फेयर। नोटिस यानी ध्यान दें, हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट, की कैसे उनकी आत्मकथा का भाग, ऑफ सिलेक्शन, इन यूज टू सपोर्ट यानी चुनाव का, ठीक है, इज यूज टू सपोर्ट यानी मदद करता है, सपोर्ट करता है, हिज डिस्कशन, उनके विचारों का, ऑफ हिज फियर, ठीक है, उनके डर के विचारों का कितना सपोर्ट करता है। हमारे फ्रेंड्स, आइए शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर का। देखिए जब फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर का, यहाँ पर ध्यान दीजिए। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, यह हुआ जब मैं 10 या 11 वर्ष का था। आई हैड
डिसाइडेड यानी मैंने निर्णय लिया, टू लर्न टू स्विम यानी तैरना सीखने के लिए। देयर वाज अ पूल, एक पूल था यानी एक तालाब था, एट YMCA इन याकिमा, याकिमा के YMCA में एक तालाब था, दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, जो ठीक ऐसा अवसर देता था स्विमिंग सीखने के लिए। द याकिमा रिवर वाज ट्रेचेरियस, ट्रेचेरियस मतलब होता है खतरनाक। द याकिमा रिवर यानी जो याकिमा रिवर वाज यानी थी, ट्रेचेरियस यानी खतरनाक। याकिमा रिवर जो थी, नदी थी, खतरनाक थी। मदर कंटिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट, माता जी ठीक है लगातार रूप से इसके विरुद्ध चेतावनी देती रहती थी। एंड केप्ट फ्रेश और ताज़ा बनाए रखती थी, इन माई माइंड यानी मेरे दिमाग में, द डिटेल्स यानी विवरण या वर्णन ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर यानी प्रत्येक के नदी में डूबने का वर्णन मेरे दिमाग में ताज़ा बनाए रखती थी। बट YMCA पूल वाज सेफ, लेकिन जो YMCA तालाब था वह सुरक्षित था। इट वाज ओनली 2 और 3 फीट डीप, यह केवल 2 और 3 फुट गहरा था। एट द सेलो एंड यानी किनारों पर, एंड व्हाइल इट वाज 9 फीट डीप एट द अदर, और दूसरी तरफ यह ठीक है 9 फुट गहरा था। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल यानी जो गहराई थी वह धीरे धीरे बढ़ती थी। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, मैंने एक जलपरों की जोड़ी को खरीदा। एंड वेंट टू द पूल और तालाब पर चल दिया। आई हेटेड टू वॉक यानी मैं घृणा करता था, टू वॉक यानी चलना। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी आई हेटेड टू वॉक नेक इनटू इट, यानी मैं इसमें नंगा जाने से घृणा करता था। एंड सो माई स्किनी लेग, और अपने पतले ठीक टांगे दिखाने से। बट आई सबड्यूडेड, लेकिन सबड्यूडेड माने होता है दबाना। बट आई सबड्यूडेड माई प्राइड, लेकिन मैंने अपने घमंड को दबाया। एंड डिड इट, और यह किया। फ्रॉम द बिगिनिंग यानी शुरुआत से ही। हाउएवर यद्यप, आई हैड एन एवर्जन, ठीक मुझे घृणा थी। एवर्जन मतलब होता है घृणा, टू द वाटर यानी पानी के प्रति। व्हेन आई वॉज इन इट, शुरुआत से ही जब मैं इसमें होता था तो मुझे पानी से घृणा होती थी। दिस स्टार्टेड, इसकी शुरुआत हुई व्हेन आई वॉज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 3 या 4 वर्ष का था। एंड माई फादर टुक मी, और मेरे पिताजी मुझे ले गए थे, टू द बीच इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के बीच पर। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, वे और मैं ठीक है साथ साथ खड़े थे। इन द सर्फ टकराती लहरों में। आई हंग ऑन टू हिम, ठीक मैं उन्हें पकड़े हुआ था। यट फिर भी, द वेव्स यानी लहरें, नॉक्ड मी यानी मुझे गिरा दिया, डाउन यानी नीचे, एंड स्विफ्ट ओवर मी ठीक है और मेरे ऊपर से गुजर गई। स्विफ्ट ओवर मतलब होता है ऊपर से गुजरना। आई वॉज मैं था, ब्यूरियड इन वाटर पानी में दफन हो गया था। माई ब्रीथ वॉज गॉन यानी मेरी सांसें रुक गई थी। आई वॉज फ्रिटन्ड मैं डर गया था। फादर लाफ्ड पिताजी हंस रहे थे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक भय था। एट द ओवरपोरिंग फोर्स ऑफ द वेव यानी लहरों की ठीक ओवरपोरिंग फोर्स, लहरों की पराजित कर देने वाली ताकत का। माई इंट्रोडक्शन मेरा परिचय टू द YMCA स्विमिंग पूल, YMCA स्विमिंग पूल से मेरा परिचय रिवाइव्ड यानी पुनर्जीवित कर देता है। रिवाइव्ड मतलब होता है पुनर्जीवित करना, पुनर्जीवित कर देता है। अनप्लीजेंट मतलब दुखद ठीक है, मेमोरीज यानी यादें। तो माई इंट्रोडक्शन यानी मेरा परिचय टू YMCA स्विमिंग पूल, YMCA स्विमिंग पूल से मेरा परिचय पुनर्जीवित कर देता है अनप्लीजेंट मेमोरीज यानी दुखद यादों का। एंड स्टेड चाइल्डिश फियर ठीक और जागृत कर देता है चाइल्डिश फियर यानी बचपन के डर को। बट इन अ लिटिल व्हाइल, लेकिन एक क्षण में, आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस ठीक मुझे आत्मविश्वास आ जाता है। आई पेडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स, मैं अपने नए जलपरों के साथ हाथ पैर मारता हूँ। वॉचिंग द अदर बॉयज़ अन्य लड़कों को देखकर। आई एम ट्राइंग टू लर्न और सीखने की कोशिश करता हूँ। बाई एपिंग दम यानी उनकी नकल करके। आई डिड दिस 2 और 3 टाइम्स,
मैंने यह 2 या 3 बार किया, ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिन। वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट एज इन वाटर, यानी पानी में आत्मविश्वास आने ही लगा था। व्हेन, जब द मिस एडवेंचर हैपेंड, यानी एक दुर्घटना हो गई। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, मैं तालाब पर गया जब कोई और वहाँ नहीं था। द प्लेस, यानी वह स्थान, वाज क्विट, यानी शांत था। द वाटर वाज स्टिल, जो पानी था वो स्थिर था। एंड टाइल्ड द बॉटम वाज एज वाइट, और जो टाइल लगा हुआ तल था वो उतना ही सफ़ेद दिख रहा था। एज क्लीन बाथ टब, जैसे बाथ टब का तल एकदम साफ होता है। आई वॉज टिमिड, ठीक है, अबाउट गोइंग इन, आई वॉज टिमिड यानी मैं डर रहा था, अबाउट गोइंग इन यानी इनमें अकेला जाने के लिए। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ पूल, इसीलिए मैं बैठ गया तालाब के किनारे। टू वेट फॉर अदर्स, यानी अन्य लोगों का वेट करने के लिए, इंतज़ार करने के लिए। आई हैड नॉट बीन डियर लॉन्ग, यानी मुझे वहाँ बैठे हुए ज़्यादा देर नहीं हुए। व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजर ऑफ बॉय, कि एक शक्तिशाली आदमी जैसा लड़का वहाँ आया। प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, लगभग 18 वर्ष का था। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके छाती पर घने बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पीसमैन, वह सुंदर स्वास्थ्य का नमूना था। विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, ठीक है, उसके जो लेग्स थे यानी पैर थे और आर्म्स यानी भुजाएं थी। दैट शोड यानी दिख रही थी, रिपलिंग मसल्स यानी लहराती हुई, ठीक है। ही येल्ड, वह चिल्लाया। हाय स्किनी, हाय पतलू, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, तुम्हें डूबना कैसा लगेगा। विद दैट, उसी के साथ ही पिक्ड मी अप, उसने मुझे ऊपर उठाया। एंड टोस्ड मी इनटू द डीप इंड, और मुझे, ठीक है, पानी की गहराई में फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, मैं बैठी हुई स्थिति में उस पर गिरा, पानी पर गिरा। सॉलोड वाटर यानी पानी निगला, सॉलोड मतलब होता है निगलना, सॉलोड वाटर यानी पानी निगला। एंड और वेंट एट वंस टू द बॉटम, और एक ही बार में पानी यानी तल पर पहुंच गया, और एक ही बार में तल पर पहुंच गया। आई वॉज फ्रिटेंड, मैं डर गया। बट नॉट येट, लेकिन इतना नहीं, ठीक है, फ्रिटेंड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन इतना नहीं डर गया कि मैं अपने होश आवाज़ खो दूँ। ऑन द वे डाउन यानी नीचे जाते हुए। आई प्लैंड, मैंने एक विचार किया, यानी आई प्लैंड मैंने एक योजना बनाई। व्हेन माई फिट हिट द बॉटम, कि जब मेरे पैर तल को छुएंगे, ठीक है। आई वुड मेक अ बिग जंप, मैं एक बड़ी सी छलांग लगाऊंगा। कम टू द सरफेस, और सतह पर आ जाऊंगा। लाई फ्लेट ऑन इट, लाई मतलब लेट जाऊंगा, फ्लेट मतलब सीधे, ऑन इट यानी जल की सतह पर, मैं जल की सतह पर सीधे लेट जाऊंगा। एंड पैडल, और अपने हाथ पैर मारकर, टू द इट्स, इट्स मतलब होता है किनारा, ऑफ द पूल, और तालाब के किनारे पर हाथ पैर मारकर आ जाऊंगा। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, ठीक, नीचे जाने का रास्ता बहुत लंबा प्रतीत हो रहा था। दोज 9 फीट, यानी वे जो 9 फीट की गहराई थी, ठीक है, वर मोर लाइक 90, वो 90 फीट की जितना लग रहा था। एंड बिफोर आई टच द बॉटम, और इससे पहले कि मैं बॉटम यानी तल को टच कर पाता, माई लंग्स मेरे फेफड़े, वर रेडी यानी तैयार थे, टू ब्रस्ट, ब्रस्ट माने फटने के लिए। बट लेकिन, व्हेन माई फिट हिट द बॉटम, लेकिन जब मेरे पैर ने तल को छुआ। आई समोंडेड यानी मैंने इकट्ठा किया, ऑल माई स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत को। एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, और जैसा कि मैंने सोचा था उसी प्रकार ऊपर की ओर एक तेज छलांग लगाई। आई इमेजिन्ड, मैंने कल्पना किया। आई वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक अ कॉक, मैंने कल्पना किया था कि मैं एक कॉक की भांति सतह पर आ जाऊंगा। इंस्टेड, इसके बजाय, आई केम अप स्लोली, मैं धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। आई ओपनेड माई आइज, मैंने अपनी आंखें खोली। एंड सॉ नथिंग, और कुछ नहीं देखा। बट वाटर यानी पानी के सिवाय। वाटर दैट हैड डर्टी येलो थिंज टू इट, पानी जो
गंदा था और पीला रंग लिए हुए था। आई ग्रीव पैनिकी, ठीक, मैं चिंतित हो गया। आई रीच्ड अप, मैं ऊपर आ गया। एज इफ टू ग्रेब अ रोप, ठीक, मैं ऊपर आ गया और मैंने एक रस्सी को पकड़ने की कोशिश की। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, और मेरे हाथ केवल पानी आया। आई वॉज सफोकेटिंग, दम घुट रहा था। आई ट्राई टू येल, मैंने चिल्लाना चाहा, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई आवाज़ बाहर नहीं आई। देन माई आईज, फिर मेरे आँख, एंड माई नोज, और मेरे नाक, केम आउट ऑफ द वाटर, पानी से बाहर आया, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह पानी से बाहर नहीं आया। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है और बचे हुए पैराग्राफ्स को हम कल की क्लास में बहुत ही अच्छे से समझेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं बचा होगा जितना हम लोगों ने पढ़ा इससे रिलेटेड। तो दोस्तों, अगर यह क्लास अच्छे से समझ में आ गई हो तो एक बार कमेंट कर दीजिए कि आपको यह क्लास कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक दिन के लिए अपने स्टेटस पर ज़रूर रख लें, ताकि बाकी दोस्तों को भी पता लग सके और वो अपनी तैयारी यहाँ से बहुत अच्छे से कर सकें। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोगों की क्लासेस टाइमिंग है पर डे इवनिंग 8 PM। तो मिलते हैं कल शाम 8 बजे अपने नए पैराग्राफ्स के साथ। तब तक के लिए बहुत अच्छे से अपनी तैयारियां करते रहें। सी यू टुमारो, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।